वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मंडे के दिन जा सकता है और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले फ्राइडे का एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि फ्राइडे का दिन देखोगे आप, मार्केट नीचे ओपन हुआ और इतना बड़ा मूव दिया, बैंक निफ्टी में भी लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव दिया। अगर आपने फ्राइडे के लिए जो मैंने एनालिसिस दिया था अगर देखा होगा तो आपको ये पूरा मूव कैच करने मिला होगा, क्योंकि कितना क्लियर एनालिसिस था। हमने बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्कस किया था कि मैंने आपको बताया था 24,800 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन वीकली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे ओपन होकर मार्केट 24,800 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा और हमें ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी को देख के हम ट्रेड लेंगे, ये मैंने बताया था। और एग्जैक्ट जो लेवल डिस्कस की थी ना, एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने आज के दिन यहाँ पे बॉटम बना के मुंह ऊपर का दिया थी कि बैंक निफ्टी को देख के हमने एनालिसिस करने का डिसाइड किया था। मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ पहले, और क्या बताया था देखिए, मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे ये जोन मार्क करके दिया था। मैं छोटा सा जोन था 30 पॉइंट का, 51,111 से 51,111 से 51,000 यहाँ पे 80 का ये जोन हमने मार्क किया था, राइट। अब आप देखिए हमने डिस्कशन क्या किया था कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होता है, इस जोन पे आता है, यहाँ कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो यहाँ हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से मार्केट वन साइडेड ऊपर जाएगा और सेम टाइम जब यहाँ पे सपोर्ट बनेगा तो आप निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी के मैंने लेवल्स नहीं बताई थी आपको, क्लियर बताया था कि निफ्टी में अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी 51,100 पे जब यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब ट्रेड प्लान कर लेना, राइट। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते से पहली रेड कैंडल बनाई, सेकंड रेड कैंडल एग्जैक्ट जोन पे आई और क्या बनी यहाँ पे हैमर। उसके बाद एक और हैमर कैंडल बनी, ठीक है। हैमर कैंडल मतलब देखिए गिरती हुई मार्केट, मतलब ये गिरता हुआ मार्केट था, उसके बाद अगेन सपोर्ट पे आया और अगर यहाँ हैमर बन रही तो हम हैमर के हाई के ऊपर क्या करते, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करते। और देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट पे आया, एग्जैक्ट सपोर्ट पे हैमर कैंडल बनी, अगेन एक हैमर कैंडल बनी। दोनों हैमर कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद भी आपने ट्रेड लिया यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस, और आप देखोगे यहाँ से सीधा 1000 पॉइंट का मूव आया है। अब आपने इसमें से कितना कैच किया वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना था और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी थी। और बैंक निफ्टी में भी सेम, बैंक निफ्टी को देख के हमें निफ्टी में भी सेम करना था। जब ये निफ्टी में देखिए 920 की कैंडल या 930 की कैंडल ये पकड़ सकते हो आप, जब बॉटम बना उसके बाद की कैंडल पे हमें ट्रेड प्लान करना था। तो निफ्टी में कहाँ प्लान हुआ देखिए, जैसे 925 कैंडल बनी उसके बाद इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, या फिर ऊपर मार्केट होल्ड करने के बाद यहाँ कहीं ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ कहीं प्लान कर सकते थे, क्योंकि बुलिश व्यू के हिसाब से हमारा सपोर्ट ले लिया था बैंक निफ्टी में, राइट। तो डॉट टू डॉट मार्केट जब है ना, यहाँ पे अगर सही से एनालिसिस करो और लेवल निकालो तो डॉट टू डॉट उनको फॉलो करता है। सिर्फ हमें क्या करना है, मन लगा के यहाँ पे एनालिसिस करना है और एग्जैक्ट लेवल्स आपको मिलेगी, ठीक है। सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे एनालिसिस करना है। प्राइस एक्शन को आप एक बार समझने लग गए ना तो ये डॉट टू डॉट लेवल्स निकालना, ये मुंह पकड़ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन को आपको यहाँ पे मास्टर करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है। कोई इंडिकेटर हम कभी यूज करते हैं, आपने आज तक देखा कोई इंडिकेटर? मैंने इवन वॉल्यूम का भी मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आपको कभी नहीं बताता हूँ कि यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अगर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है तो वो चल जाएगा, सिंपल है, कोई वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ है ना, मैजिकल चीज़ है, सिर्फ आपको क्या है ना उसको मास्टर करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं वीडियोज़ में आपको जितना हो सके उतना लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। अब अगर ज़रूर कल मतलब फ्राइडे का जो एनालिसिस था आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं एनालिसिस देख के, और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपने बनाया होगा, क्योंकि मैसेजेस इतने सारे आए मुझे, प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स आए, क्योंकि जब एग्जैक्ट लेवल से अगर मार्केट ऐसे एग्जैक्ट लेवल से मुंह देगा तो प्रॉफिट बनना ही बनना है, राइट। अब देख लेते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में दिखा देता हूँ। और जैसे कि वीकली कैंडल देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर वीकली कैंडल 24,800 के ऊपर क्लोज देती है तो फिर बुलिश व्यू यहाँ पे रह सकता है मार्केट में। अब हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है 24,800 के ऊपर, राइट। तो अब देखिए प्लान कैसे करना है, निफ्टी का देख लिए, सिंपल है। यहाँ पे ये लाइन में मार्क कर देता हूँ 24,800 की, ठीक है, मार्क कर दी। अब यहाँ पे
डिपेंड क्या करता है मार्केट की ओपनिंग। मार्केट की ओपनिंग 24,800 के ऊपर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 24,800 के नीचे ओपन होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बियरिश भी हो सकता है। तो ओपनिंग क्या है, 24,800 के ऊपर होना जरूरी है। तो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन हो, 24,800 के ऊपर अगर ऐसा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगा। ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस वही 25 से 30 पॉइंट इंडेक्स में। ठीक है, ऑप्शन में इससे भी कम होगा, इससे ज़्यादा तो रखना नहीं है। इनिशियल टारगेट तो 1:3 होना ही चाहिए, कभी भी 1:3 से कम मत लीजिए। हाँ, अब ऊपर जाएगा तो टारगेट क्या आएगा, देखिए 24,800 के ऊपर जाएगा ना तो मुझे लगता है लगभग लगभग 25,000 के आसपास तो मार्केट एक बार आएगा। 25,000, 25,030 ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है तो क्या करो, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक अच्छा मूव आया है। गैप अप होगा तो कंटिन्यू नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा जाएगा मार्केट, तब नीचे आने की कोशिश करेगा। इसलिए थोड़ा नीचे आने का अगर वेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नीचे थोड़ा भी आता है, उसके बाद एक सपोर्ट वो बनाता है और उसके बाद उस सपोर्ट को ही होल्ड करता है, नीचे ब्रेक नहीं करता है, होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो कॉल जरूर प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट यही हो गया सेम। यस, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट मान लेते हैं ओपन हुआ 24,800 के आसपास, ठीक है, यहीं पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया और 800 को नीचे ब्रेक किया, तो देखिए पुट साइड का ट्रेड हम जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस सपोर्ट को होल्ड करके अगर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है, तो नीचे आ सकता है। फिर 24,800 पे हम पुट ट्राई कर सकते हैं, या फिर एक केस में ट्राई कर सकते हैं और एक केस, ये तो हो गई। चलो, इसके ऊपर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट आता है अच्छा खासा कंसोलिडेट करके, तो डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। और एक चीज़ क्या हो सकती है, अगर मान लेते ओपन हुआ 24,800 के नीचे है, डायरेक्ट पुट मत लेना। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, 5 मिनट में आपको दिखता है वो नीचे सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर आता है और आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर या 30 मिनट देखोगे ना, ऐसी कैंडल बनी हुई दिखती है हमें, है ना। यहाँ पे सिर्फ वीक होती है, इसलिए क्या करना है, नीचे के साइड आता भी है, ऐसा मान लो नीचे आया 24,800 के, वेट करो। वेट किस चीज़ का, इसके नीचे सस्टेन करे। अगर सही में सस्टेन कर रहा है और उसके बाद ब्रेकडाउन बना रहा है, तो समझ लेना कि सही में इसने अब सस्टेन कर लिया और नया ब्रेकडाउन बनेगा, तब हम ट्रेड लेंगे पुट साइड का। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट, टारगेट तो फिर मेरा 24,400 के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर भी आप क्या करना, स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट रखना। अगर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको दिख रहा है 90 पॉइंट मिल गए, 1:3 मिल गया, और आपको लग रहा है कि स्लो स्लो आया है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाओ ना। 1:3 भी बहुत हो जाता है, फ्लो में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ऐसी रेड कैंडल्स, तो फिर रुको आप यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। देखिए सिंपल हो सके उतना रखने की कोशिश की है। अब बैंक निफ्टी का बता देता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी पे हम आ गए। बैंक निफ्टी का देखिए क्या है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सपोर्ट पे है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि यहाँ एक वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट है। और आप देखिए मैं मार्क करता हूँ, क्या दिख रहा है आपको, ये एक सपोर्ट है। लगभग लगभग 1 ईयर हो गया इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। देखिए बार बार इस लेवल के आसपास आता है, सपोर्ट ले लेता है। एक बार कोशिश हुई थी, फिर भी ऊपर आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अभी भी आप देखोगे ना कहीं कोशिश की थी नीचे आने की, आप देखो, लेकिन क्या किया मार्केट ने, होल्ड कर लिया और इस तरीके से कोई ब्रेकआउट बन रहा है मार्केट में। तो चांसेस है अब जब तक ये 51,000 के ऊपर है, हमें बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे ये हाई ब्रेक हो। 54 से 55,000 ईजिली मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है अगर होल्ड करता है मंडे तो। ठीक है, तो कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं सीधे 15 मिनट चार्ट पे और मैं आपको बताता हूँ लेवल कि कहाँ ट्रेड प्लान करना है। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। अब देखिए एक चीज़, एक रेजिस्टेंस है ऊपर 52,360 का, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 52,360। थोड़ा ध्यान रखो क्या होता है ना, मार्केट कंटिन्यू आया, रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा और होल्ड करके थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन देता है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। कितना, थोड़ा बहुत करेक्शन करने, क्योंकि कभी मार्केट ऐसा नहीं जाएगा। अब इतना ऊपर आया रेजिस्टेंस के पास से, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर, तो ये भी मूव कैच कर सकते हैं हम। कैसे कि यहाँ पे होल्ड करके अगर ब्रेकडाउन आता है तो पुट हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट रखो, टारगेट छोटा रखो 1:2 1:3 और कम क्वांटिटी में लो, क्योंकि बुलिश है मार्केट। ये हम तो सिर्फ रिट्रेसमेंट कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपल अगर ये ट्रेड नहीं मिल पाता है, डायरेक्टली मार्केट गिरता है, तो एक काम करो सिंपल, देखिए क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस के पास या फिर चलो थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है तो वेट करो नीचे आने का, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें चाहिए। नीचे आएगा मार्केट, यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या होगा ना, देखिए जैसे ही नीचे आएगा, कितना नीचे आता है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कितना भी आने दो, सिर्फ सपोर्ट बनने दो। अगर सपोर्ट बनने के बाद वो फिर उसके ही ऊपर ऊपर होल्ड करा है, ऐसा मार्केट ने एक सपोर्ट, देखिए मार्केट नीचे आया,
मान लेते हैं ऐसा एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब वो ऊपर ही होल्ड कर रहा है, सपोर्ट के नीचे नहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल हम लेंगे क्योंकि हमारा अल्टीमेटली व्यू बुलिश है। कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस कितना होगा, वही 40 से 50 पॉइंट। टारगेट 1:3 का हमारा एक मिनिमम होगा, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ से जा सकता है कहाँ तक, 52,840 तक भी जा सकता है अगर ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 भी मिल गया तो बहुत है, ठीक है। और फ्लैट भी ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हो या गैप डाउन भी हो, क्योंकि जब तक हम 51,000 के ऊपर है, अब 51,000 के ऊपर है ना, बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन करके नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन हो, नीचे भी ओपन हो, एक सपोर्ट बनने दो। सपोर्ट बनने के बाद अगर होल्ड कर रहा है सही में और ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल ही प्लान करेंगे, क्योंकि पुट लेने के लिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है 51,000 नीचे ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया, राइट। आई होप आपको एनालिसिस समझ आएगा। देखिए, जितना हो सके मैंने स्लो बताने की कोशिश की और सिंपल बताने की कोशिश की है, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऊपर से नहीं जानी चाहिए। तभी आप समझ में आएगी, तभी आप कुछ सीख पाओगे और उन लेवल्स को यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, राइट। और देखिए, अगर इन डेप्थ आपको लर्निंग करनी है, यही सब प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, डॉट टू डॉट लेवल्स को कैसे फाइंड करना होता है, कौन सी मेथड्स होती है, इसके लिए आप 13 आवर्स कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। सैटरडे संडे वीकेंड है, इसलिए इस पर कूपन कोड भी हमने रखा है, कूपन कोड यूज़ कर सकते हो आप OFF ऑफ यहाँ पे 20। सीधा सीधा आपको क्या होगा, 20% का एक बड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की, ये कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट का भी बेनिफिट ले सकते हो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। देखिए, वीडियो क्लोज करने से पहले ज़रूर एक बार लाइक और एक कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने में आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का, लेकिन वो कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी चीज़ें आपको अगर सिखा रहा हूँ तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्स देना काम बनता है, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।